हेलो दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो क्लास 10 का जो हम लोगों ने एक नया सीरीज लाया है, जिसके तहत हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को देखते हैं। तो इससे पहले जो कि है मैं SST का जो कि वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर 2022 का, तो उसको आप लोग जाकर देख लेना है। ठीक है, नीचे जो कि आप लोग का हमारे चैनल में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इस बार हम लोग देंगे हिंदी का। ठीक है, जो 2022 में, ठीक है, जो आप लोग का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 10 का 2022 का, यहाँ पे देखिए हम लोग प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो सभी के सभी जगह ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद जो कि आप लोग को लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी 2023 का मिल जाएगा, तो माफ़ कीजिए 2022 का मिल जाएगा। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी जो कि इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का जो कि कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेपर था, ठीक है, 2022 का। तो प्रीवियस ईयर्स का जो कि आप लोग का प्रश्न जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग 2024 का, 2023 का, 2022 तक देख लेना। ठीक है, बाकी मैं 2019 का भी आप लोग के लिए लाऊंगा, 2000 जो कि है और भी जो कि है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न जितने मेरे पास हो सकते हैं, जितने मुझे इससे बनेंगे, वो सभी के सभी मैं आप लोग के समक्ष रखूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी का देखेंगे। देखिए इसको हम लोग जो कि है पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे जो कि एक हम लोग का गद्यांश दिया हुआ, तो इस गद्यांश को ध्यान में रख पढ़ना है। उसका इससे जो कि है चुनिंदा प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न। देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ठीक है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, किसका काम है? तो साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल। ठीक है, उसका यहाँ पे देखिए अपनी चाल है, उसका है, और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर जो कि मद्दुम बनते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे जो कि है आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, पहला प्रश्न लोग पूछा गया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। ठीक है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ऑप्शन है जीवन, जिंदगी, जिंदा, हिम्मत। तो देखिए यहाँ पे जो कि पहला लाइन में देखिए यहाँ पे दिया गया है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिंदगी। यहाँ पे जिंदगी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आप लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया के आलसी असली क्या होते हैं। ठीक है, असली क्या होते हैं? तो ताकत, हिम्मत, जीवन और सिफत। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग का जनमत वाला दिया हुआ था, असली ताकत होते हैं। ठीक है, क्या होती है? असली ताकत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताकत, ऑप्शन नंबर 1। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 3 आप लोग का है कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी यहाँ पे किसी होना चाहिए पर किसी यहाँ पे लिखा, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता ना करे। डरपोक, कायर, भीरू या साहसी। तो देखिए किसी मनुष्य की पहली पहचान, तो ये आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ, देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का है, देखो यहाँ पे किसी, ठीक है, किसी, अरे एक सेकंड, किसी आदमी के यहाँ पे देखिए आप लोग को मिलेगा, यहाँ पे देखिए साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? साहसी, क्योंकि यहाँ पे साहसी था, तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे पूछा गया है कि जनमत शब्द कौन समास है। ठीक है, जनमत शब्द कौन समास है, तो यहाँ पे है द्विगु, अव्ययभावी, तत्पुरुष और द्विगु। तो देखिए ये आप लोग को हो जाएगा जन प्लस मत यानी कि जनमत। ठीक है, तो जनमत आप लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग का है 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो साधारण, असाधारण, सामान्य, डरपोक। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि इसी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहीं पे आप लोग का प्रश्न है कि पड़ोस के उद्देश्य से, और एक सेकंड ये नहीं था, आप लोग का ऊपर है। ठीक है, ऊपर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग का है अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह साधारण जीव का। ठीक है, कौन सा जीव, तो साधारण जीव। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 5वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साधारण जीव मतलब पहला नंबर। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। देखिए यहाँ पे जो कि एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, माफ कीजिए, वो गद्यांश से पद्यांश से निर्देश है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे जो कि गद्यांश है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर, जो कि क्रंदन है किसका। ठीक है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने चीता। उसके बाद एक और जो कि इस प्रकार का 2 लाइन है। ठीक है, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे, कितने राह गिर जाते हैं। ठीक है, कितने राह गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आता है। ठीक है, जब सावन घनघोर आता है। उसके बाद उगता, ठीक है, यहाँ पे देखिए, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती हैं वे छिन जाते हैं सभी सहारे, दूल तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कन कन है। तो बस इसी के आधार पे जो कि आप लोग को 4 या 5 प्रश्न होंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। जो आप लोगों ने पद्यांश पूछा इसी में से पूछना है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो देखिए जीवन भर आपका यह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला लाइन में है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन। ठीक है, क्या है, क्रंदन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्रंदन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है चंदन, दूसरा में है क्रंदन, तीसरा में है बंधन और चौथा में है पलायन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रंदन। अब 7 नंबर का प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न है, दूर तलक किसकी गाथा है। तो आकाश, सागर, झरना, धरती। तो देखिए इसका भी हम लोग ऊपर से ही जान जाएंगे, तो इसका धरती होगा। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या पूछा था, दूर तिलक। ठीक है, तो यहाँ पे था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूर तिलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कन कन है। ठीक है, तो किसका गाथा हो जाएगा ये आप लोगों का, धरती की गाथा। ठीक है, धरती की गाथा। उसके बाद यहाँ पे है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा। ठीक है, नील गगन यानी कि आप लोगों को पता होगा क्या होता है नील गगन, मतलब नीला आकाश। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। तो देखिए जो आप लोग का हो जाएगा नील गगन, यानी कि आप लोग का देखिए गगन का मतलब होता है अंबर, और नीला का मतलब, जो कि नील का मतलब होता है नीला। ठीक है, तो नील अंबर यानी कि नीला आसमान। ठीक है, तो ये जगह आप लोग का नील अंबर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 9वां नंबर का है, खिलता फूल क्या हो जाता है। तो मलान, अमलान, गलीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि आप लोग जो कि इसी देखोगे तो अच्छे रहेगा। देखिए इसका जो कि गिलान हो जाएगा। ठीक है, खिलता फूल आप लोग ऑप्शन नंबर ए मलान। ठीक है, मलान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मलान। देखिए यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर ए में मलान।
तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि जब सावन घन घन घेरी जाता है तो तब कौन छिप जाता है? तो काशी, शशि, राशि या हंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि। ठीक है, कौन सा जाता है? शशि। अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि अखंड ख का यानी कि व्याकरण से रहने वाला है। तो देखिए व्याकरण का प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का है ऑप्शन, बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, उसका देखिए पिताजी रेडियो सुन रहा है और माँ भोजन बना रही है। तो इसका जो कि आप लोग का हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बच्चा खेल रहा है। ये आप लोग का किसका है? तो अकर्मक क्रिया, क्योंकि देखिए इसमें बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें बच्चा जो कि है ये आप लोग सिंपल सा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बच्चा क्या कर, आप लोग देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब ही है कि आपको प्रश्न के हिसाब से पूछना है। तो बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा खेल रहा है। तो इस प्रकार आप लोग जो कि है बना सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को प्रश्नवाचक बना के आप लोग बना सकते हो अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके देखिए ठीक ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माँ क्या बना रही है? तो माँ भोजन बना रही है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोग होगा कौन क्या बना रहा है? तो माँ भोजन बना रही है, यानी कि दो यहाँ पे जो कि है कार्य हो रहा है। तो ये दो कार्य के लिए नहीं, एक कार्य के लिए होता है। जब कौन खेल रहा है? तो बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो सिंपल खेल तो रहा है सबको पता है, लेकिन कौन? तो बच्चा। उसके बाद हम लोग का 12वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, 12 नंबर का उत्तर है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए इसके विकल्प यहाँ पे दिया गया है। जो 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 12 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो कि आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वह रोटी खा रही है। तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। तो देखिए दूसरा में यहाँ पे आप लोग का है अध्यापक, आचार्य, हल्का, भारी। तो देखिए पहला बात तो ये कि यहाँ पे जो आप लोग का जो कि आप लोग को देखिए यहाँ पे लगेगा कि 3 जो किया ये प्रश्न उल्टा पूछा, आप लोग को पता लगेगा। तो कैसे? तो आप लोग को लगेगा कि अध्यापक, आचार्य दोनों तो हमने सुना, लेकिन हल्का भारी कहाँ से आ गया? तो देखिए यहाँ पे तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है ना कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा अनेकार्थिक शब्द। ठीक है, अनेकार्थिक शब्द इसमें जो कि बहुत सारे शब्द होते हैं, जिसके एक शब्द का बहुत मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होता कि एक गुरु का, ठीक है, या फिर ऋतु संविधानात्मक शब्द, तो वहाँ से पूछ रहा है ये। ठीक है, यानी कि गुरु और गुरु। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला अध्यापक, दूसरा आचार्य, तीसरा हल्का, चौथा भारी। तो इसका हो जाएगा भारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेगा कैसे अध्यापक, आचार्य क्यों नहीं? तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि जो गुरु है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है या गुरु का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे गुरु पूछ रहा है। देखिए गुरु का पर्यायवाची शब्द है अध्यापक, आचार्य, बाकी गुरु का जो एक अर्थ है वह शिक्षक है और दूसरा अर्थ भारी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? भारी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पूछते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि आप सभी का जो कि समझ सकता हूँ कि अध्यापक और आचार्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कि है यहाँ पे ये नहीं पूछा कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची में दोनों होता है। ठीक है, पर्यायवाची में जो कि आप लोग का दे दिया जाएगा कि गुरु का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो नीचे आप लोग का रहेगा शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, इनमें से सभी। तो उसमें आप लोग को आंख बंद करके इनमें से सभी में मार देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पर्यायवाची पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जो कि है गुरु का एक अर्थ शिक्षक यहाँ पे बता भी दे रहा है कि गुरु का एक अर्थ तो शिक्षक होता है, तो अध्यापक मतलब शिक्षक होता है, आचार्य मतलब भी शिक्षक होता है। दोनों का तो मीनिंग देखिए, ये दोनों का जो मीनिंग है वो इसी में चल गया। अब हल्का तो होता नहीं है, अब कौन बचा? भारी। तो बिल्कुल यही हो जाएगा, क्योंकि एक तो दोनों एक ले लिया, अब एक बचा ना, तो एक हम लोग को इसी को लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनुकार्थिक शब्द नहीं है? श्वेत का अनुकार्थिक शब्द यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि है, यहाँ पे पूछा नहीं है। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद का अनुकार्थिक शब्द श्वेत मतलब सादा होता है, तो कौन नहीं है? तो देखिए श्याम, ठीक है, सफ़ेद, सफ़ेदी, उजाला। तो देखिए अभी जैसे मैंने कहा श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, तो सफ़ेद होगा। ठीक है,
सफ़ेदी भी होगा, जब सफ़ेद होगा सफ़ेदी भी होगा। और उजला का मतलब आप लोग को पता ही होता है, उजला मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम साफ़ हो, यानी कि जो एकदम साफ़ हो यानी एकदम सफ़ेद हो। तो आप लोग का हो जाएगा श्याम, ठीक है। श्याम जो कि है ये आप लोग का काला होता है, ठीक है। श्याम को काला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि अजीवन, ठीक है, अजीवन कौन समास है, ठीक है। अजीवन कौन समास है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का 15 नंबर का प्रश्न, इसकी जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तत्पुरुष, ठीक है। जो 15 नंबर का प्रश्न उसका यहाँ पे देखिए आप लोग को जो कि ऑप्शन दिए गए हैं तत्पुरुष, ठीक है, अव्यय भाव, द्विंगु, ठीक है, द्विंगु या बहुव्रीहि। तो देखिए ये जो प्रश्न है 15 नंबर का, तो देखिए इसका जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अव्यय भाव, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्यय भाव। अजीवन, देखिए यहाँ पे आजीवन है, ठीक है, यानी कि अव्यय का प्रयोग होगा आ प्लस जीवन, यानी कि अव्यय भावी पे आ रहा है। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 3, 4, 2 या 5। तो इसका आंसर तो सिंपल है, ये आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। वाक्य कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीनों के तीनों रचना के आधार पर होते हैं। एक और होता है उपवाक्य, जो इन सभी के अंदर इन सभी में ही होता है, लेकिन वो रचना के आधार पे नहीं होता है। यहाँ पे अगर पूछा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य 4 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, यह कथन क्या है, यह कथन कौन सा वाक्य है, वैसे यह कथन, यह कौन वाक्य है, या फिर यह कथन कौन सा वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे जो कि मेरी इच्छा है कि, अब देखिए की का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। मेरी इच्छा भी यहाँ पे है और डॉक्टर बनूँ, कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूँ मेरी इच्छा है। देखिए इच्छा भी मेरी ही है और डॉक्टर भी मुझे ही बनना है। तो इसमें जो के लिए आप लोग के यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सरल वाक्य का उदाहरण नहीं होगा, संयुक्त वाक्य जिसमें और का प्रयोग होता है, उपवाक्य, नो चांस। तो बचा कौन, मिश्र वाक्य। तो आप लोग का मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें की का तथा ये सब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को ऊपर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है पिताजी के द्वारा अखबार, ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये जो कि है यहाँ पे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया, तो यहाँ पे वाच्य पूछ रहा है, तो वाच्य भी 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। देखिए प्रश्न संख्या जो 18 है, इसमें आप लोग का जो कि है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कर्मवाच्य। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यानी कि पिताजी के द्वारा जो कि है कोई कर्म किया गया है। कौन सा कर्म किया गया, तो अखबार पढ़ा गया, तो हो जाएगा आप लोग का कर्मवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है आप सभी का विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद को चुनिए। यहाँ पे अव्यय चुनना है, ठीक है। तो देखिए विद्यालय घर के निकट है, दूर है, दूरी है या सटा है। तो देखिए इसमें तो आप लोग समझ लिए कि विद्यालय घर के सटा तो हो ही नहीं सकता, इसको आप लोग काटिए। अब बचा 3, ठीक है, निकट है, दूर है, दूरी है। तो विद्यालय घर के दूरी है, तो ये तो आप लोग का जो कि वाक्य ही नहीं बनेगा। अब बचा 2, विद्यालय घर के निकट है, विद्यालय घर के दूर है। देखिए विद्यालय घर के दूर नहीं, विद्यालय घर से दूर है। अगर आपका वाक्य बनेगा दूर वाला, तो बनेगा विद्यालय घर से दूर है, ठीक है। विद्यालय घर के दूर तो बनेगा नहीं, तो विद्यालय क्या बनेगा, घर से दूर है। तो यहाँ पे इसका भी प्रयोग नहीं करना है। अब बचा 1, अब इसको भी हम लोग लगा के देखेंगे, हो सकता है इसका भी प्रयोग नहीं करना है। तो विद्यालय घर के निकट है, यानी कि ये हम लोग जब यहाँ पे निकट भरेंगे तो हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूर भी होगा, लेकिन विद्यालय घर के दूर है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। विद्यालय घर से दूर है, यहाँ पे विद्यालय घर, यहाँ पे अगर से रहता, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग का से रहता, ठीक है, विद्यालय घर से, तो आप लोग का जो कि यहाँ पे दूर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे के है इसलिए निकट का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया, अभी हम लोगों ने इसी का 77 प्रश्न देखा। वाच्य जो आप लोगों को 3 यहाँ पे दिए गए थे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, 4, 5 या 6। देखिए वाच्य भी आप लोगों को जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को नाम भी बताया था, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न जो आप लोग का खंड ग है, पाठ्य पुस्तक द्वारा पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको भी हम लोग जो कि अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है, प्रस्तुत को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21, ठीक है, 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये पद्यांश है जो आपके पाठ्य पुस्तक से उठाया गया है, यानी कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आप लोग को अवश्य याद होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह,
नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूली काली, ठीक है, भूरी काली संदरी मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर, ठीक है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। उसके बाद सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पदार्थ के कवि कौन है। देखिए अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका नहीं पढ़ा तो आपको इसका जो कि लेखक का नाम याद नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ा तो इसका लेखक का नाम आप लोगों को जो कि याद होगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न जो कि है इसका लेखक का नाम आप लोग को याद होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है। और आप लोग अगर चाहोगे कि मैं बस इन्हीं 4 लाइन को पढ़ के बता दूंगी ये कौन सा जो कि है आप लोगों का कविता से लिया गया है, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। अगर जब तक आप लोग इस बुक को नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसके लेखक का नाम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सीधा एग्जाम जाके इसको पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसने लिखा है। आपको लगेगा चारों ने लिखा है। तो इसके लिए जो कि आप लोग को सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर पढ़ा है तो आप लोग को पता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, ठीक ना। ये जो कि आप लोग का फसल पार्ट से लिया गया है, ठीक है, फसल पाठ से लिया गया है। तो उसके जो कि लेखक का नाम आप लोग यहाँ पे बोलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग का 21 नंबर का प्रश्न है इसका जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि वी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए नागा अर्जुन द्वारा फसल जो कि कविता है वो लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा है। सूरदास ने जो कि है लिखा है पद, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने जो कि है लिखा है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कि है आपका लिखा है वो क्या बोलते हैं उसको जो बादल, ठीक है, जो है वो वाला आप लोगों को लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों का बादल वाला जो कि हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 22 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, फसल किसका जादू है, ठीक है। फसल किसका जादू है, तो देखिए हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो देखिए इसका जो कि आपको उत्तर यहाँ पे आगे मिल जाएगा। देखिए आप लोग अगर पूछा गया था कि यहाँ पे फसल किसका जादू है, तो फसल नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों के स्पर्श का, ठीक है, नदियों के पानी का हो जाएगा इसका राइट आंसर, नदियों के पानी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फसल किसका गुणधर्म है, हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का, और सूर्य प्रकाश का। तो देखिए इसका भी उत्तर आप लोग को आगे, ये सब प्रश्न का आप लोग को उत्तर आगे मिल जाएगा। गुणधर्म है, ठीक है, भूरी काली संदरी मिट्टी का गुणधर्म है। तो कौन सा मिट्टी, तो भूरी काली और संदरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फसल किसका गुणधर्म है, तो मिश्रित मिट्टी जिसको कहते हैं भूरी काली और नीली मिट्टी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न है फसल किसका रूपांतर है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है किसान के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का, मिट्टी के गुणधर्म का। देखिए तो 24 नंबर का जो कि उत्तर है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूरदास की काव्य भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आप लोग का ब्रज भाषा हो जाएगा 25 नंबर का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे गोपियों ने किसे भाग्यवान, ठीक है, भाग्यवान कहा है, तो यहाँ पे देखिए उद्धव को, कृष्ण को, कवि को, बलराम को। तो देखिए ना बलराम को कहा, ना कवि को कहा है, ना कृष्ण को कहा है। उन्होंने किसको कहा है, तो उद्धव को कहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उद्धव तुम्हें अधि बड़भागी, तो उसका मतलब होता है भाग्यवान, ठीक है, बड़भागी का मतलब। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, ठीक है। जो बादल का कविता है जो मैंने अभी पहले बताया, जिसको बादल की कविता के नाम से भी जाना जाता है, उत्साह कविता जो के लेखक हैं आप लोग के निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए यहाँ पे जो कि है मैंने आपको बता दिया था, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आकाश को, बादल को, आंधी को, सागर को, क्योंकि इसमें जो कि बादल का ही जिक्र किया गया है तो बादल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए यहाँ पे है बिकिल बिकिल उन्मत्त पंकज किस कविता की है, तो देखिए ये जो है ये आप लोग का जो कि है यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न एक लाइन दे दिया गया किसी कविता से उठा के, ठीक है, और इसका उत्तर देना है। तो देखिए 28 नंबर का यहाँ पे जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि ऑप्शन है उत्साह, पद, फसल और अट नहीं रही है। तो पहला बात तो ये जो पद है, ठीक है, पद में तो ऐसा कोई जो कि है उन्मन, ठीक है, ऐसा जो कि है कोई आप लोग का पंकेत नहीं है जिसको हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए
अट नहीं रही है, तो इसमें तो पूरा कविता में सिर्फ अट नहीं रही है ही कहा गया है, ज़्यादातर में अट नहीं रही है। विकल्प उन्मन थे, उन्मन, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है अट नहीं रही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। फसल, फसल भी हम लोगों ने अभी देख लिया ऊपर में, तो फसल में तो विकल्प विकल्प उन्मन थे, उन्मन, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो बच्चा कौन, उत्साह, तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए उत्साह हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोगों को याद रखना कि अट नहीं रही है में ज़्यादातर जिक्र अट नहीं रही है, फागुन की आफा अट नहीं रही है, इसका जिक्र किया गया है। सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, तो आप आराम से बता सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक और है निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप लोग का जो कि है चैप्टर जो कि आप लोग का लिया गया है नेताजी का चश्मा से, ठीक है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़न जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लगने, ठीक है, लगने, क्या है ये, लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक साथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर, ठीक है, एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे, ठीक है, एक संदूक और एक बांस पे बहुत से टंगे चश्मे लिए अभी अभी एक गले से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस जो कि है टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे है फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछने चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। तो यहाँ पे देखिए अब होता आप लोग का जो है प्रश्न स्टार्ट। 29 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो देखिए आप लोग का प्रस्तुत गद्यांश है, इसका जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बैनपुरी, ठीक है, बैनीपुरी, यशपाल और सर्वोच्च दयाल सक्सेना। तो देखिए इसका जो कि आप लोग का सर्वोच्च दयाल सक्सेना ये तो आप लोग का पार्ट से हटा दिया गया है। अब आप लोग को जो कि 3 बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब इनका जो कि कोई पार्ट अब आप लोग को क्लास 10 में नहीं मिलेगा। अब बचा 3, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बैनपुरी और यशपाल। तो देखिए स्वयं प्रकाश द्वारा जो कि लिखा गया है, ठीक है, स्वयं प्रकाश बैनपुरी द्वारा जो लिखा गया है वो बाल गोविंद भगत है। यशपाल जो कि है लखनवी अंदाज है। तो बचा कौन, तो बचा एक स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया जो कि है पार्ट जो एक रेखा चित्र है जिसका नाम आप लोग कह सकते हो कि बाल गोविंद भगत, माफ़ कीजिए बाल गोविंद भगत नहीं, वो तो राम वृक्ष बैनपुरी द्वारा लिखा गया है। नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वयं प्रकाश, ठीक है, ये नेताजी का चश्मा है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक स्वयं प्रकाश है जो नेताजी का चश्मा से लिया गया है। अब 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो पान वाले का पान खाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, जो आप लोग के गद्यांश में ऊपर में दिया गया है। चलिए 30 नंबर का हम लोग का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर का प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं 31 के बाद। यहाँ पे है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। हलदर साहब था, नहीं था, लेखक था, नहीं था, कैप्टन था, जी बिल्कुल कैप्टन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन था। चलिए उसके बाद कैप्टन क्या काम करता था। तो फिल बेचता था, नहीं, सब्जी बेचता था, नहीं, कपड़ा बेचता था, नहीं, चश्मा बेचता था, बिल्कुल चश्मा, अभी हम लोगों ने देखा चश्मा बेचता था, तो चश्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। देखिए बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो कहानी है, नहीं है, निबंध भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो बाल गोविंद भगत है वो एक रेखा चित्र है, ठीक है, एक किसी आदमी के ऊपर जब आप कोई चीज़ लिखते हो वो रेखा चित्र कहलाता है। जैसे हम वृक्ष बैनपुरी ने जो कि है बाल गोविंद भगत जी के बारे में लिखा है, तो वह उनके द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, उनका जीवन में जो कि रेखा चित्र कर दिया है। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। ठीक है, तो देखिए 34 नंबर का प्रश्न आप लोग को पूछा गया, बाल गोविंद भगत किस कद के जो कि है आदमी थे। तो नाटे, लंबे, ठगने या मंझले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर जो कि आप लोग का 4, ठीक है, मंझले कट के, ठीक है, मंझले कट के हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो मंझले कट के थे। ठीक है, मंझले कद के। आपका 34 नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब
जो आप लोग का 35 नंबर का प्रश्न है वो आप लोग यहाँ पे देखो। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? कबीर को, तुलसी को, सूरदास को, हरिदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर को। ठीक है, कबीर को मानते थे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सिंपल से आप लोग को उत्तर देना है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। बाल गोविंद भगत की ठीक है संगीत साधना का चरण उत्सर्ग किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, जिस दिन उनका बेटा का ब्याह हुआ, जिस दिन उनका बेटा गणेश जिस दिन उनका बेटा मरा। हाँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिस दिन उनका बेटा मरा, तो जो कि है उस दिन जो कि उनका संगीत साधना का चरण उत्कर्ष देखा गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम जो कि इसको पढ़ना है, इसका 4 प्रश्न बचेंगे, उसका उत्तर देना है। तो आप लोग का जो कि 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 के हो जाएंगे खत्म। देखिए, निर्देश है प्रस्तुत विधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही विकल्प, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए या करें। सिंपल से इसको हम लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे, ये आप लोग का जो कि है कृतिका कॉपी से लिया गया। ठीक है, कृतिका के बुक से लिया गया है। इसका जो कि है आप लोग का ये माता का आंसर जो कि पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिवपूजन शाह हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, इसको आप लोग जो कि पढ़ लेना क्योंकि इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ठीक है, लाख खटखटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, ठीक है, चुल्लू क्या कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर, ठीक है, बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें, ठीक है, हमें उबाट कर, ठीक है, उबाट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार, ठीक है, लीलार में काजर की बूंदी, ठीक है, बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। चलिए, ये हो गया गद्यांश को पढ़ लिया आपने। अब चलिए इसका जो कि उत्तर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया आप लोग को शिवपूजन शाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो देखिए, करंज तेल, तीसी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल। देखिए, सरसों तेल को ही कड़वा तेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो इसका भी उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा, नाभि और हथेली में नहीं, नाभि और लीलार में बिल्कुल। ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। बाकी यहाँ पे देखिए, नाभि और पैर में भी नहीं होगा और नाभि और आँख में भी नहीं होगा। ठीक है, नाभि और लीलार में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि लेखक किसकी गोद से सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, एकदम लास्ट का लाइन था। यहाँ पे ऑप्शन है बाबू जी की गोद में, माँ की गोद में, नौकर की गोद में, दादाजी की गोद में। तो इसका जो कि उत्तर आप लोग का हो जाएगा बाबू जी की गोद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे बाबू जी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। तो यही हो जाएगा आप लोग का जो कि है अंतिम प्रश्न का उत्तर। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। 40 जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के क्लास 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद भी मैं जो कि और भी वीडियो लाता रहूँगा। सभी वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में सोशल साइंस का भी मैं लिंक दे देता हूँ, उसमें भी जो कि 2022 का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। और आप लोग जो कि हाफ ईयरली एग्जाम का भी प्रश्न डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो कि देख लीजिएगा। हाफ ईयरली का एग्जाम का भी प्रश्न जो कि बहुत सारा जो कि आप लोग का आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सभी प्रश्न को हिंदी का और संस्कृत का मैं अपलोड कर दिया। अब मैं जो कि हर बार आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट में जो कि है ऐसे ही जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे और सही प्रश्न को आप लोग को याद करना। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।